हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 18 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही में मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। तो इसे देखिएगा फ्रेंड्स शुरू से अंत तक। इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ड्रीम बिग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड एन्जॉय द जर्नी। बड़े सपने देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहें और हार्ड वर्क करें। आप जब इन सभी चीज़ों को करेंगे ना तो आप अपनी जर्नी को भी इंजॉय करेंगे और लाइफ में भी आप अपने सक्सेस जो है वो हासिल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया जो है किस कंट्री के साथ में धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है ये शुरू करेगा। इस बार देखिए धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज होगा ना, इसका होगा 6th एडिशन। भारत जो है ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ में करेगा, तो भारत इसे करने वाला है जापान के साथ। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके साथ में होती है, जापान के साथ में होती है इंडिया की एक्सरसाइज। 25 फरवरी को ये एक्सरसाइज शुरू होगी, 9 मार्च तक चलेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज कहाँ होगी, तो माउंट फूजी जापान। इट मीन्स कि जापान में इस बार जो है एक्सरसाइज होगी। एडिशन कौन सा है, ये 6th एडिशन है। ये जो एनुअल एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है उनके बीच, दोनों के बीच में सहयोग को बढ़ाना यानी कोऑपरेशन को एनहेंस करना ही इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का मेन उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, किस किस के बीच में, कहाँ हुई एंड एडिशन, के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। तो अभी देखिए रिसेंट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है 3रा एडिशन, इंडिया और इजिप्ट के बीच। कहाँ हुई एक्सरसाइज, राजस्थान में। एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में हुई। एडिशन हुआ 13 एंड इसे इस बार होस्ट किया था मालदीव ने। बात करें स्लीनेक्स एक्सरसाइज की, स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में देखो एक्सरसाइज होती है और ये कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम में। बात करते हैं डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की, जो कि अरेबियन सी पर हुई। 3 कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई, इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें रिसेंट एक्सरसाइजेस भी याद रखनी है। आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10-ton प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर। किस कंट्री ने अभी रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सर है ये इसका अभी अनावरण किया है। तो इसका अनावरण किसने किया है, इंडिया कंट्री ने। ये जो मिक्सर है इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा इसरो में है, उस सेंटर के द्वारा इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया। किसके साथ मिलके, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर के साथ में मिलकर इसको डिज़ाइन किया गया। इस मिक्सर का वेट 150 टन है लगभग। इसका जो अगर मेजरमेंट की बात करें तो हाइट में ये 8.7 मीटर्स है एंड लेंथ वाइज है 5.4 मीटर्स। ठीक है, तो आपको कंट्री याद रखनी है। सिंपली आप लोगों से यहाँ से कंट्री ही पूछेंगे कि किस कंट्री ने अनवील किया है, तो आंसर होगा इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स लीडर्स समिट। और ये समिट 6 और 7 जुलाई को होगा। देखिए ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार कौन सा देश करेगा, तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सा देश, ब्राज़ील। ठीक है, कब होगा ये समिट, 6 और 7 जुलाई को जो है ये समिट होगा। पर्पस क्या है देखो इस समिट का, तो इसका मेन पर्पस है कि इसमें डिस्कस किया जाएगा ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म यानी वैश्विक शासन सुधार, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सोवरेनिटी, वित्तीय संप्रभुता। तो इन सभी पर चर्चा होगी इस समिट में। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स ग्रुप फॉर्म हुआ था 2019 में। तब इसमें 4 कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन कब हुई थी, 2010 में। लास्ट ईयर जो है ब्रिक्स एक्सपैंड हुआ है, ब्रिक्स में और भी कंट्री आई हैं जैसे ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। ये कंट्री भी जो है वो ब्रिक्स में एड ऑन हुई हैं।
अब कुछ और समिट्स की बात करती हैं जो आने वाले टाइम पे होने वाली हैं। तो पहला जो वेव समिट होगा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये देखिए मुंबई में होगा और इसे होस्ट इस बार इंडिया करने वाली है। पहली बार इंडिया इसे होस्ट करेगी और ये 1 to 4 मई को होगा। उसके बाद देखिए 3 मार्च से 7 मार्च तक ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। इसे भी कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? देखो, इंडिया। जनवरी 2026 में, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम, 28th कॉन्फ्रेंस होगी ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट। एंड इस कॉन्फ्रेंस को भी कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इंडिया। तो अपकमिंग समिट्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वेन्यूज जब डिसाइड हो जाते हैं ना, तो वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल बाय द $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? कौन सा देश है जो कि भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो कौन सी कंट्री इसको परचेज करेगी? फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से, देखो, इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल भी परचेज की हैं एंड अब फिलीपींस आकाश मिसाइल सिस्टम को भी भारत से परचेज करेगा। फिलीपींस और चाइना के बीच में कुछ टेंशन पड़ रही है, तो फिलीपींस क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, थोड़ा ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो उनको ज़रूरत पड़ सकती हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की है और इसे डेवलप किसने किया है? DRDO ने। फिलीपींस देश आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे। इधर साउथ चाइना सी है। फिलीपींस के कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपीन पेसो, प्रेसिडेंट है यहाँ के बोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु जॉइंड द इंडियन साइड इन द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2025? कॉन्फ्रेंस कौन सी है? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन शामिल हुए? तो भारतीय पक्ष से शामिल हुए हैं कौन? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय कौन है? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम अफेयर्स के, जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को इसमें हेड किया है। इस बार 4th एडिशन हुआ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का। कहाँ हुई ये भी याद रखिएगा। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी म्यूनिक जर्मनी में। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2018 से इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आइंस्टीन रिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय विच टेलीस्कोप? हाल ही में देखिए अभी किस टेलीस्कोप से आइंस्टीन रिंग की खोज की गई है? तो इसमें जो टेलीस्कोप यूज़ हुआ है वो कौन सा है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है? ये भी याद रखेंगे, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, इसने अभी डिस्कवर किया है किसे? आइंस्टीन रिंग को। जो ये आइंस्टीन रिंग डिस्कवर की गई है, ये हमारी अर्थ से लगभग 590 मिलियन लाइट ईयर्स जो है वो दूर है। आइंस्टीन रिंग होता क्या है? देखो, ये एक तरीके की रिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का एक छल्ला है जो कि फॉर्म होता है डार्क मैटर, गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। तो ये एक प्रकार के अंधेरे पदार्थ, आकाशगंगा या फिर आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर एक प्रकाश का एक छल्ला, एक रिंग होती है, जिसे कहा गया है आइंस्टीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू नेम हैज़ द BJP गवर्नमेंट प्लान फॉर दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक? दिल्ली के देखिए जो मोहल्ला क्लिनिक्स शुरू हुए थे ना दिल्ली में, उनका भी नाम बदलने की योजना बनाई गई है भाजपा सरकार ने, क्योंकि दिल्ली में इस बार पार्टी किसकी रही है? विनर BJP पार्टी। तो जो मोहल्ला क्लिनिक्स है ना, उनका नाम अब रखा जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, तो मोहल्ला क्लिनिक्स को आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन इनका नाम चेंज करके अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने की प्लानिंग करी जा रही है। नाम तो चेंज होगा, लेकिन जो पूरी व्यवस्था है, जो भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी, वही सारी जो है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी नाम चेंज होने के बाद भी। ठीक है, उस वही सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, बस इसका नाम चेंज करने की प्लानिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सत्येंद्र दास, चीफ प्रीस्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल, पास्ड अवे एट 85। वेयर वॉज आचार्य सत्येंद्र नाथ गिवन जल समाधि? देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास
कौन थे? तो ये अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। इनको जल समाधि कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी कहाँ पे? सरयू रिवर। सरयू रिवर में जो है इनको जल समाधि दी गई थी। आचार्य सत्येंद्र दास, ये 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन था उससे भी पहले ये राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, चीफ प्रीस्ट थे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नोदी बंधन स्कीम? किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया है अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है देखो, नादी बंधन या नोदी बंधन बात करें, ये स्कीम हेल्प करेगी कॉम्बैट नेचुरल डिज़ास्टर वाइल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। सो ये योजना जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने में मदद करेगी, साथ ही में रोज़गार के अवसर भी ये पैदा करेगी। तो अभी जो बजट है 2025-26 का ना, उसी का ही ये पार्ट है ये स्कीम। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल कोलकाता है, सीएम है यहाँ पे ममता बनर्जी एंड गवर्नर है यहाँ पे सीवी आनंद बोस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ और स्कीम्स के बारे में, अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम शुरू करी, मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, कहाँ शुरू हुआ है? ये नागालैंड में। क्यों शुरू हुआ? तो यहाँ पे एडवांस सर्जिकल और यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो यहाँ के रूरल एरियाज़ हैं, बहुत दूर दराज के इलाके हैं। मिज़ोरम में अभी रिसेंटली शुरू हुई है बाना केहे स्कीम। तो इसमें जो भी फार्मर्स देखिए जिंजर, टर्मरिक, मिज़ो चिली या ब्रूमस्टिक ग्रो करते हैं उनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी इसके तहत। त्रिपुरा में भी शुरू हुई मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना। ये योजना क्यों शुरू की गई है? टू अपग्रेड द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो स्टेट के 12 शहरों में देखिए जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसे अपग्रेड किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये योजनाएं शुरू हुई हैं, तो रिवीजन आप लोग करते रहिए अच्छे से, इस तरह से आपको सभी चीज़ें याद भी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? अभी हाल ही में देखिए हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अभी रिसेंटली कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार अभी तक हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे देखिए, लेकिन अभी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं और इन्होंने किसकी जगह पर आए हैं? ये राजीव कुमार, क्योंकि राजीव कुमार देखिए रिटायर हो गए हैं 17 फरवरी को, तो इनकी जगह पर अब ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया। जो ज्ञानेश कुमार हैं ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन से काडर से? केरल काडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड? जो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स हैं इनको हम कहते हैं बाफ्टा अवार्ड्स। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है कौन सी फिल्म ने? फिल्म का नाम है कॉन्क्लेव। तो इस बार 78th एडिशन हुआ, जो सेरेमनी थी वो 16 फरवरी को हुई थी। यहाँ पे हमें ये लिस्ट जो दी गई है विनर्स की, ये सभी याद रखनी है। बेस्ट पिक्चर वाला तो याद रखिएगा कॉन्क्लेव को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल किसे मिला? एड्रीन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल में बाफ्टा अवार्ड मिला है माइकी मेडिसन को। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में अवार्ड मिला कीरन कल्किन। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल ये अवार्ड मिला है जोई सेल्डना को। इसके बाद देखिए बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है वेलेस एंड ग्रूमेट। ठीक है, तो ये हमें विनर्स की लिस्ट याद रखनी है बाफ्टा अवार्ड्स की। अगला क्वेश्चन है, वेयर द 3rd एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग हैज़ स्टार्टेड? सो वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण देखिए शुरू हो गया है, और ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है वडोदरा गुजरात में। WPL 14 फरवरी को शुरू हुआ और ये 15 मार्च तक चलेगा। 5 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी जो है दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स। मैचेस कितने होंगे? टोटल 22 मैचेस। इससे पहले देखिए WPL के 2 एडिशंस हो गए हैं, उनके विनर्स याद रखिएगा। जो पहला एडिशन था 2023 में, वो उसमें विनर कौन सी टीम रही थी? मुंबई इंडियंस। ठीक है, और इसमें रनर अप टीम रही थी दिल्ली कैपिटल।
2024 में हुआ दूसरा एडिशन, जिसमें विनर टीम कौन सी रही? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और इसमें रनर अप टीम रही थी दिल्ली कैपिटल्स। तो दोनों बार रनर अप रही दिल्ली कैपिटल, बट विनर्स में याद रखेंगे फर्स्ट में मुंबई इंडियन एंड सेकंड में आरसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्राइज़ मनी है वो उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो विनर टीम को जो प्राइज़ मनी मिलेगी वो 2.2 मिलियन यूएस डॉलर मिलेगी, जो लगभग 20 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली है अगर हम रुपीस में बात करें तो। एंड जो रनर अप टीम रहेगी उसे मिलेगा अराउंड 10 करोड़ रुपीस, हाफ मनी हो गई बिल्कुल, है ना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को शुरू होगी, 9 मार्च तक ये चलेगी। इस बार पाकिस्तान और यूएई से होस्ट करेगा, और ये इस बार एडिशन कौन सा है इसका? 9th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? ये चैम्पियनशिप जो है 3 मई से 5 मई तक होगी। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शहर है जो कि इसकी मेजबानी करेगा। तो देखिए इस बार इसे होस्ट कौन सा शहर करेगा? रांची। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे होस्ट सिटी है रांची। तो इसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव के जो एथलीट्स हैं वो चैम्पियनशिप में compete करेंगे। इस ये चैम्पियनशिप इससे पहले भारत में लास्ट 2008 में हुई थी। तो आफ्टर 17 ईयर्स के बाद में इंडिया में जो है ये चैम्पियनशिप हो रही है। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो इसका संबंध है कहाँ से? असम से। ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव करने वाली पहली वुमेन कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता में फर्स्ट वुमेन कौन थी? आशा पूर्णा देवी, और इन्हें मिला था 1976 में। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुतनिक फर्स्ट। इसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन एट बेल्लूर? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, कब? 1897 में। द संगाई फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो मणिपुर में जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कलर फिल्म इन इंडिया? इंडिया की पहली कलर फिल्म कौन सी थी? किशन कन्या, जो कि डायरेक्ट की थी अर्देशर ईरानी ने। मास्क डांस जो है ये फेमस फोक डांस है कौन सी स्टेट का? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान? कौन सी सिटी को कहते हैं? भिलवाड़ा। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर होती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है चेनाब नदी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ सोनपुर कैटल फेयर हेल्ड? तो सोनपुर जो मवेशी मेला है ये लगता है बिहार राज्य में। बटुकम्मा एक फ्लावर फेस्टिवल है जो मनाते हैं तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमचू फेस्टिवल मेनली मनाया जाता है कौन से स्टेट में? सिक्किम में। और कौन से स्टेट में हम्पी फेस्टिवल मनाते हैं? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। तो यहाँ हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 8वां जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है मस्कट, ओमान में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज़ जो कि मोस्टली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट से हैं? तो भारत इसमें है 6ठे स्थान पे। वेयर हैज़ द आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड? आदि महोत्सव शुरू हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हु इज़ द हेड ऑफ द सिलेक्ट कमिटी एग्जामिनिंग द न्यू इनकम टैक्स बिल? नए आयकर विधेयक की जांच करने वाली चयन समिति के प्रमुख कौन है? बैजयंत पांडा। अगला, हु चेयर्ड द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वेयर वॉज द 12th
24th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड, तो ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, जम्मू में। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी इंट्रोड्यूस्ड आ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी, तो इसे इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी कानपुर ने। आयुष्मान भारत वय वंदन योजना कहाँ शुरू हुई, तो ये योजना शुरू हुई है पुदुचेरी में। इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नील गाय कलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, किस राज्य में सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए नील गाय को मारने की मंजूरी दी, हरियाणा स्टेट में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ऑथर का नाम है अरुण शोरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए। लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन था इंडियन बैंक की एमडी सीईओ कौन बनी है, आंसर इज विनोद कुमार। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का जो स्थापना दिवस है ये 19 जनवरी को मनाया गया था। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने हमें राइट आंसर्स करे हैं एंड हमें अच्छा लगता है देखिए आप हमें जब कमेंट करती हैं। सो इसी तरह से आप हमें जो है डेली फ्रेंड्स जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज के क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन है देखो, इंडिया का जो पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है ये कहाँ खोली गई है, ठीक है, जो भारत की पहली निजी सैन्य विमान कारखाना है किस राज्य में खोला गया। दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली जो नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित की गई। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं, आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड, आज आपको एक रिवीजन वीडियो मिलने वाली है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स की। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, 10 AM पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इसमें आपको पिछले 6 महीने के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप इनको यहाँ से रिवाइज़ कर सकती हैं। तो आप लोगों को मैं मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।